हाय एवरीवन। तो फाइनली एसएससी एमटीएस के एग्जाम्स अभी ओवर हो गए हैं और हालांकि कुछ सेंटर्स ऐसे हैं 20 से 25 आसपास सेंटर्स ऐसे हैं जिनके एग्जाम्स कैंसिल हुए थे, तो वो रीशेड्यूल हो जाएंगे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने अपने एग्जाम दे दिए हैं। तो इस साल देखते हैं कि इस साल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, लेकिन कट ऑफ को जाने से पहले बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं कट ऑफ के हाई जाने में और लो जाने में। वो सारे एस्पेक्ट्स हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले देखिए कि एमटीएस की टोटल साल की जो पोस्ट थी वो कितनी है, 7,948। इसके अंदर एमटीएस और हवलदार दोनों ही कंबाइंड पोस्ट आई है ना, 7,948। इस साल जो टोटल कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था वो 36 लाख के आसपास है। अब यहाँ पे आइए, अगर हम एमटीएस के सीबीटी बेस जो है हमारा पेपर है ना, सभी जानते हैं ये सेशन 1 और सेशन 2 होता है। सेशन 1 हमारा क्वालिफाइंग नेचर का है जिसमें मैथ और आपका रीजनिंग रहता है। 20-20 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 40 है और इसमें 40 आपको मिनट्स दिए जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। 12-12 क्वेश्चन आपको सही करने होते हैं, सभी को आइडिया है। सेशन 2 पे आइए। सेशन 2 आपका मेजर रोल प्ले करता है, मेरिट लिस्ट यहीं से बनती है ना, आपका करियर यहीं से डिसाइड होगा। देखिए सेशन 2 के अंदर आप देखें तो इंग्लिश और जीके और जीएस है। इंग्लिश में 25 क्वेश्चन, जीके और जीएस में 25 क्वेश्चन है, टोटल 50 क्वेश्चन है ना। इसमें आपको 45 मिनट्स दिए जाते हैं और टोटल आपके 50 क्वेश्चन हो गए। 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, 150 नंबर टोटल हो गए। नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की रहती है। अब इसको देखिए, एग्जाम का लेवल है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कट ऑफ इसी पे डिपेंड करती है। एग्जाम का लेवल इस बार अगर हम जीके और जीएस की बात करें तो वो कैसा रहा, इजी टू मॉडरेट। ऐसा क्यों, इसको देखिए भाई। इस बार अगर आप देख पा रहे हैं तो एडुकेटी एग्जाम ले रहे हैं ना, एमटीएस वालों के लिए तो फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा होगा एडुकेटी का। लास्ट ईयर तक तो टीसीएस ही एग्जाम कंडक्ट करवा रही थी। तो टीसीएस के टाइम में क्या होता था, जीके और जीएस के अंदर ना ज्यादातर जो मतलब मेजोरिटी जो क्वेश्चंस आते थे ना वो करंट अफेयर के आते थे, है ना। स्टैटिक जीके के थोड़े से कम आते थे, कंपैरेटिवली कम आते थे। लेकिन इस साल थोड़ा सा उल्टा देखने को मिला। इस साल जीके जीएस के अंदर क्या हुआ, जो आपका स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन अच्छे खासे देखने को मिले और इसके अंदर भी इकोनॉमिक्स से, है ना, इको वाले पार्ट्स में से अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले। स्टैटिक जीके के अंदर भी क्वेश्चन अच्छे आए और इकोनॉमिक्स वाले पार्ट से भी क्वेश्चन अच्छे देखने को मिले। और अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो कंपैरेटिवली काफी कम रहा क्वेश्चंस का, है ना। मतलब आप ये समझिए कि कई कई शिफ्ट ऐसी थी जहां पे मतलब आपका करंट अफेयर आया ही नहीं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जहां पे करंट अफेयर नहीं आया तो वहां पे स्टैटिक जीके और इको के क्वेश्चंस भर भर के हमें देखने को मिले। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस साल जो है इजी टू मॉडरेट रहा जीके और जीएस का। तो अगर हम देखें तो सेफ अटेम्प्ट जो बच्चे एवरेज अटेम्प्ट करके आए हैं तो जीके जीएस के अंदर ना 17 से 18 आप मान सकते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स से हमने रिव्यू लिया है तो सभी बच्चे ये बोल रहे हैं 17 से 18 के बीच में आपका एवरेज निकल के आ रहा है। अब हम अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश का इजी टू मॉडरेट रहा। ऐसा क्यों, क्योंकि सेंस हमें मालूम है कि एडुकेटी इस बार आई है। तो एडुकेटी के बेस पे अगर हम देखें तो इंग्लिश का देखिए कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट ना काफी अच्छा खासा देखने को मिला और क्वेश्चन की लेंथ भी अच्छी खासी रही इस साल। बाकी वकैब अगर देखें तो जैसी आती वैसी ही थी ना वकैब वाला पार्ट। तो इंग्लिश का भी इसलिए हम बोल सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट रहा। एवरेज जो अटेम्प्ट निकल के आ रहा है स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग वही यही है इसमें इंग्लिश में 20 से 22, ठीक है, 20 से 22 आपका एवरेज अटेम्प्ट निकल के आ रहा है इस साल का। आगे देखिए इसे, अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें इस साल की तो देखिए अब एमटीएस के अंदर तो स्टेट वाइज ही कट ऑफ रहती है। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जैसे हम दिल्ली की बात करें या यूपी की बात करें, बिहार की बात करें तो यहाँ इस एरिया में ना कट ऑफ थोड़ी सी हायर साइड में जाती है। हो सकता है बच्चे ज़्यादा पढ़ते हो तो जो भी है ना, यहाँ पे आपकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाती है। अगर इन एरिया में हम देखें तो यहाँ की कट ऑफ एक बार अभी छोड़ देते हैं। यहाँ पे अगर हम ये जो कट ऑफ है ये आपकी इन एरिया को छोड़कर ना बाकी जैसे राजस्थान है या अदर एरियाज भी है ना तो वहाँ पे कंपेरेटिवली थोड़ी सी कट ऑफ कम रहती है। तो ये मतलब एवरेज है ना आपका। जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो कट ऑफ आपकी 110 के आसपास निकल के आ रही है। अगर हम यहाँ पे यूपी की बात कर लें या बिहार की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें तो वहाँ पे आप ये मान के चलो कि आपकी जो कट ऑफ है ये क्योंकि थोड़ा सा हायर साइड में रहती है तो आप यहाँ पे मान के चलो 118 120 है ना, 118 120 आप मान सकते हो किससे, जनरल कैटेगरी से, ठीक है। वहीं पे अगर आप इन स्टेट को छोड़ दो, अदर जो स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान और बाकी अदर स्टेट्स हैं तो वहाँ पे आप जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 110 प्लस मान सकते हो, ठीक है। वैसे ही अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के अंदर वही है 105 110 के बीच में। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 105 110 क्योंकि इनके लगभग सेम ही रहती है। और एससी की बात करें तो 100 नियर अबाउट, ठीक है। और वहीं एसटी की बात करें तो 95 नियर अबाउट, ठीक है। तो ये हमारी जो कट ऑफ है ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिव्यू दिया और एग्जाम का जो लेवल था वो भी काफ़ी जीके जीएस में तो देखने को मिला, है ना, अच्छा खासा। तो ये एवरेज है, ये एवरेज हमारी कट ऑफ है बाकी स्टेट्स की। अगर हम दिल्ली यूपी बिहार इन सबको छोड़ दें
बाकी आप कौन सी कैटेगरी से थे, ठीक है, आपने कौन सी शिफ्ट में एग्जाम दिया, और ये सब है ना। अगर आप जानना चाह रहे हैं, आपकी प्रॉपर आपकी आपकी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप अपनी कट ऑफ जानना चाह रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए, विल डेफिनेटली गाइड यू। थैंक यू।